देहरादून शहर में रमेश और आकाश दो दोस्त नौकरी करते हैं। दोनों को एक ही कंपनी में नौकरी करते हुए 2 साल हो गए थे, इसीलिए वो आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों दोस्त एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे, तो वो साथ में कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि बाजार सामान लेने जाना हो या घूमने, दोनों साथ जाते और खूब इंजॉय करते थे। रमेश शेरगढ़, जो कि श्रीनगर के पास का गांव था, वहाँ का रहने वाला है। श्रीनगर पहाड़ में होने के कारण काफ़ी खूबसूरत कस्बा है और श्रीगढ़ भी पहाड़ की गोद में बसा हुआ प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे हुए काफ़ी खुशहाल गांव था। आकाश देहरादून से थोड़ा दूर ही बसे कस्बे में रहता था। घर देहरादून से थोड़ा दूर होने पर उसे वहाँ किराए के कमरे में रमेश के साथ रहना पड़ता था। एक बार रमेश को पासपोर्ट बनवाने के सिलसिले में गांव जाना हुआ, तो उसने आकाश से कहा, यार आकाश, मैं बहुत दिनों से घर जाने की सोच रहा था। अब मुझे पासपोर्ट बनाने के लिए घर जाना पड़ेगा। सोच रहा हूँ 2-4 दिन का काम है, निपटा के वापस आ जाऊँगा। वैसे तू यहाँ अकेले रहकर क्या करेगा? मैं सोच रहा हूँ कि तू भी साथ चल, तेरा घूमना भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। वैसे भी तो कहता है ना कि कभी अपने पहाड़ों को घुमा कर ला, तो चल, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरे वाह, मैं तो सोच ही रहा था कब से कि एक बार तेरे घर हुआ हूँ। सुना है तुम्हारे पहाड़ बहुत खूबसूरत होते हैं, इसी बहाने मैं भी घूम आऊँ और देखूँ तो सही कि तेरी बातों में कितनी सच्चाई है। कितना खूबसूरत है तेरा गांव, फिर पता नहीं कब मौका मिले। हाँ, ये बात तो सही है कि हमारा पहाड़ बहुत ही खूबसूरत है। जो भी वहाँ जाता है उसका वहाँ से वापस आने का मन नहीं करता। पर हाँ, एक बात याद रखना कि वहाँ ज़्यादा। हाँ भाई, पता है, तुम्हारे पहाड़ में भूत प्रेत भी होते हैं। तूने बहुत कहानियाँ सुनाई है मुझे पहाड़ों की। काश कोई खूबसूरत चुड़ैल मिल जाती तो मैं उसी से शादी कर लेता। चल चल जा, ज़्यादा मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है मैंने वही कहा है, बाकी तुझे मानना है तो मान, नहीं मानना तो तेरी मर्जी। बस कर भाई, तो बुरा मान गया। अच्छा सॉरी यार, अब से मजाक नहीं करूँगा। ठीक है यार, कोई बात नहीं, पैकिंग करते हैं। तुझे वहाँ के नज़ारे भी तो दिखाने हैं। तो ऐसा करते हैं, इस बार हम बाइक से चलते हैं। कल सुबह हम 9-10 बजे के आसपास चलेंगे, क्योंकि जो श्रीनगर कस्बा है वहाँ से मेरा गांव थोड़ा सा दूर है, और अगर वहाँ पहुँचने में रात हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यह कहकर दोनों अपना सामान पैक करने लग गए। अगले दिन दोनों उठकर तैयार हो गए और नाश्ता करके सामान ले आए। आकाश मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि चलो पहाड़ घूम के आते हैं, देखे तो सही कितना खूबसूरत है पहाड़। फिर दोनों बाइक पर बैठकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। आधे रास्ते तक मस्ती करते हुए चलते हैं, लेकिन रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से लेट हो जाते हैं। फिर जैसे ही पहाड़ का रास्ता शुरू होता है, उनकी बाइक आधे रास्ते में ख़राब हो जाती है। अरे यार, इसे भी अभी ख़राब होना था, कल ही तो इसकी सर्विस करवाई थी। लगता है तुम्हारी चुड़ैल का घर आ गया है, बाइक जो ख़राब हो गई। चल अब ज़्यादा दांत मत दिखा, देख नहीं रहा है अंधेरा होने वाला है। जल्दी से बाइक पे धक्का मारने लग, पास में ही मैकेनिक की दुकान है, वहाँ से ठीक करवा के घर पहुँचते हैं जितनी जल्दी हो सके, वरना रात यहीं हो जाएगी। ठीक है भाई, चल, नहीं तो तू फिर कहेगा तेरी वजह से देर हो गई। दोनों गाड़ी को धक्का मारते हुए मैकेनिक के पास ले जाते हैं। उनकी गाड़ी ठीक होने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा है जो ऐसा हो रहा है। इससे बढ़िया हम बस से चले आते तो अब तक वहाँ पहुँच चुके होते। भगवान जाने अब क्या होगा। चल छोड़ ना यार, हम दो लोग हैं, कुछ नहीं होता। और यह कहकर वो आगे चल दिए। श्रीनगर पहुँचते ही उन्हें रात हो गई। अब जैसे ही श्रीनगर से उन्होंने अपने गांव की रोड, जो कि एक सुनसान रोड थी, उस पर गाड़ी मोड़ी, थोड़ी दूर चलने पर रमेश को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसे पहले लगा शायद थकान की वजह से उसे ऐसे लग रहा है, पर थोड़ी दूर जाने पर उसे एक हंसी की आवाज़ सुनाई दी।
यार रमेश, क्यों मजाक कर रहा है? वैसे ही ये इतना सुनसान रास्ता है। रमेश कुछ भी नहीं बोलता है और चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है। थोड़ा और आगे जाने पे उसे फिर से एक हंसी की आवाज़ सुनाई देती है। इस बार आकाश फिर रमेश से कहता है, तू हंस क्यों रहा है इतनी ज़ोर से? मैं हंस नहीं रहा हूँ। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस रास्ते पर रात के समय चलना ठीक नहीं है, पर तू तो मेरी बात मानता कहाँ है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो एकदम से आकाश को लगता है जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा हो, और जैसे ही आकाश पीछे की तरफ देखता है उसकी एकदम से चीख निकल जाती है। हे भगवान, मैं तो मजाक सोच रहा था, पर ये क्या है? म, मेरे पीछे तो सचमुच में चुड़ैल बैठी है। जैसे ही वो दोनों चुड़ैल को अपने सामने देखते हैं उनकी बाइक अचानक से बंद हो जाती है। क्या रमेश और आकाश चुड़ैल से बच पाएंगे या चुड़ैल दोनों को मार देगी? जानने के लिए देखे चुड़ैल का साया। भाग दो।